हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति कोविंद ने 2020 के लिए कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था 141। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था आपका। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। तो देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर पर्वतमाला कार्यक्रम जो है ये क्यों शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिएगा, जो वित्त मंत्री है इन्होंने अभी घोषणा भी की थी बजट के अंदर भी कि 2022-23 में जो है 60 किलोमीटर की लंबाई वाले कितने 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए जो है ये निर्माण के लिए अनुबंध किया जाएगा। और अगर वर्तमान में बात करते हैं तो ये योजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य जैसे क्षेत्रों में प्रारंभ की जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पर्वतमाला परियोजना है इसका उद्देश्य जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किस संस्थान ने अपने कैंपस में जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र एक्वा मैप की स्थापना की है। तो ये जो एक्वा मैप है ये स्थापित किया है IIT मद्रास ने। बस इतना सा ध्यान रखना है, IIT मद्रास। फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, फरवरी 2022 में किस शहर ने वार्षिक महोत्सव कोडियाल थेरू मनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा ये वार्षिक रथ महोत्सव है, ठीक है। वार्षिक रथ महोत्सव कोडियाल थेरू मनाया गया है। तो ये मनाया गया आपका मंगलूर में। देखिएगा यहाँ पर कोडियाल थेरू अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कोडियाल थेरू है ये क्या है, तो एक वार्षिक रथ महोत्सव है जो कि मंगलूर में आयोजित किया जाता है। मंगलूर के जो वेंकटरमण मंदिर है उसी के अंदर ये वार्षिक एक महोत्सव है, रथ महोत्सव, जिसका नाम है कोडियाल थेरू। ये यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अभी इस समय ये शुरू हो चुका है। और अगर बात करते हैं तो ये जो प्रतिवर्ष हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से मनाया जाता है। और ये महोत्सव जो है आपका होली तक चलेगा, ठीक है। इस महोत्सव में जो वेंकटरमण मंदिर है इसके सामने लकड़ी के नक्काशीदार रथ का प्रदर्शन किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स के हिस्से के रूप में सर्वेक्षण किए गए 19 देशों में से किस देश ने डिजिटल तत्परता पर सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भारत। देखिएगा यहाँ पर जो सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्सेस में भारत ने टॉप स्थान हासिल किया है। 100 में से यहाँ पर भारत का स्कोर रहा है 63, जो कि यहाँ पर सर्वोच्च है। टोटल 19 देशों का ये इंडेक्स था। 19 देशों में भारत का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है अपना, हाल ही में किसको आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। कौन सा? अटल सुरंग। देखिएगा यहाँ पर जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है इन्होंने यहाँ पर इसको विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है, अटल सुरंग को, ठीक है। यहाँ देखिएगा अगर बात करते हैं तो जो ये सुरंग है अटल सुरंग, ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ये कनेक्टिविटी जरूर आप ध्यान रखिएगा। जो अटल सुरंग है ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इसका जो मतलब कि राष्ट्र को ये समर्पित की गई थी, जो 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने जो है इसको राष्ट्र को समर्पित की थी। और जो रोहतांग दर्रा है उसके नीचे स्थित 9.02 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो मनाली लेह राजमार्ग है उस पर इसको बनाया गया था। चलिए अगला अपडेट देखिएगा, वर्ष 2019 में दलहन के महत्व को चिन्हित करने और आम लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस।
कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आईपीएल की एक नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम दिया है इन्होंने गुजरात टाइटंस नाम दिया है। क्या नाम दिया है? गुजरात टाइटंस। तो अब जो आईपीएल का जो नेक्स्ट जो 15वां सीजन होगा उसमें एक और नई टीम जुटने जा रही है और उसका नाम है गुजरात टाइटंस नाम दिया है इसको। ठीक है, यहाँ पर जो 15वें सीजन में ये डेब्यू करने जा रही है हार्दिक पांड्या की ये जो टीम है, जिसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अगर बात करते हैं तो मतलब कि जो टीम है वो 15वें सीजन से जो है अपने डेब्यू कर रही है। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है अपना, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जोड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यहाँ आपका जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। देखिएगा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, राष्ट्रीय एकल विंडो जो प्रणाली है उससे जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा 15 और 16 फरवरी 2022 को रीइमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का एक पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाने की घोषणा की गई है, आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जो संस्कृति मंत्रालय उसके द्वारा। देखिएगा री इमेजिनिंग जो म्यूजियम इन इंडिया, क्या नाम दिया गया इसको? री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया एक वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा अपनी तरह का, जो कि यहाँ पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है और ये आयोजित किया जाएगा 15 और 16 फरवरी को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा INSAT, इनसेट 4B इसको बोलते हैं आप। ठीक है, इनसेट 4B किस देश का एक संचार सैटेलाइट है जिसको निष्क्रिय कर दिया गया है? तो सही आंसर होगा इंडिया। देखिएगा इनसेट 4B की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया था कब? ये आपका 2007 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये एक भारतीय संचार सैटेलाइट है। कौन सा? संचार उपग्रह है जिसको हाल ही में यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है यहाँ पर, UNEP ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? UNEP का जो ये माझी वसुंधरा जो अभियान है इसके समर्थन के लिए जो समझौता हुआ है ये आपका महाराष्ट्र के साथ हुआ है। किस सरकार के साथ? महाराष्ट्र के साथ ये समझौता किया है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य के खंडवा जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वहीं पर ये देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो GST परिषद की जो 46वीं बैठक थी वो कहाँ या किस शहर में संपन्न हुई थी? तो ये आपको बताना है, जो भी करेक्ट आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो आई थी इतिहास की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।